हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से ये कहलवा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक माँ के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवा नहीं डराती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? राजकुमार, यह भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं, वसुदेव जी। अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी, जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी। अक्रूर जी, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा मां। ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप, और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को खपाता रहा है। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई, तो कभी तृणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया, तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती, मैं उसके साथ हंसता था, लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से ये कहलवा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। देखिए मेरे साथ, चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक माँ के सामने
ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवा नहीं थर्राती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। गुरुजी, बेटा कोई चांदी का लोटा, सोने का आभूषण नहीं जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूं। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है? परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है गुरुजी, पाप। ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है गुरुजी। छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है। परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? अरे बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, मैं सुना था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था।
भैया ने किसी को तो जन्म दिया होगा ना। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वो देवकी की ही पुत्री थी। नहीं भाभी नहीं, वो देवकी की नहीं, आपकी पुत्री थी। अगर मेरी पुत्री एक कन्या थी तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वसुदेव जी, वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब महामाया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा है वो सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ, वसुदेव भैया, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो, नहीं। हाँ भाभी, ये बात स्वयं उन्होंने ही स्वीकार की थी। स्वयं मैं भी ये बात कई बरसों से जानता था और कई बार आपको बताना भी चाहता था कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाइए, मोह मत बढ़ाइए भाभी। परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? क्यों? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता? देवकी भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकेंगे कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है।
तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। यशोदा, 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 यशोदा। ये कौन है भाई? अरे भाई, नंदराय जी के घर अक्रूर जी ठहरे ना। हाँ? तो उन्हीं का कोई संदेश वाहक होगा। अच्छा। नंदराय जी आज चौपाल में भी नहीं आए। अरे भाई, घर में बड़ा मेहमान आया है ना, उसी की अतिथि सेवा में लगे होंगे। हाँ बोलो। सब साथियों की ओर से इशारा मिल गया है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। बस आपका ही इशारा चाहिए कि आज किस समय यहाँ से कूच करेंगे। आज निकल सकेंगे ये अभी तक निश्चित नहीं लगता। हाँ, विशेषण से कहना, हो सकता है हमें अपने आप को दो अलग अलग टुकड़ियों में बांटना पड़ जाए। मेरे विचार से कृष्ण को तो कल दिन के समय में ही प्रस्थान करना चाहिए, परंतु कुमार बलराम को आज रात्रि के अंधेरे में ही किसी समय निकाल लेना चाहिए। सो उसके लिए मेरे इशारे की प्रतीक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी अभी कुछ काल गोकुल में ही ठहरेंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। परंतु अक्रूर जी इतने बड़े तामझाम से करने क्या आए हैं? मुझे लगता है कलुआ, तूने मथुरा में जो उत्सव की बात सुनाई थी ना, शायद उसी उत्सव के लिए वो नंदराय जी को न्योता देने आए होंगे। हाँ, हो सकता है। जब सारे राज्यों से राजे और सरदार आएंगे तो हमारे गोकुल का सरदार भी तो जाएगा। अरे सरदार नहीं, गोकुल का राजा कहो, राजा। महाराज, यही है वो महान धनुष जो भगवान शिव की कृपा से परशुराम जी के द्वारा आपके पूर्वजों को प्राप्त हुआ था। राजमहल के कई स्थानों पर ढूंढने के पश्चात ये महल के गुप्त तहखाने में रखा हुआ मिला। उसे इस प्रकार मोटे मोटे पर्दों के नीचे छुपा कर रखा गया था कि सहसा उस पर दृष्टि भी नहीं पड़ सकती थी। तो यही वो धनुष है
जिसका वर्णन राजपुरोहित ने किया था। हाँ। जी महाराज, यही है। अरे, उन्होंने ये भी कहा था कि यज्ञ की समाप्त होने से पहले यदि ये धनुष टूट गया या तोड़ दिया गया तो ये अपशकुन यजमान की मृत्यु का सूचक होगा। जी महाराज, याद है। तो फिर ऐसा प्रबंध किया जाए कि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले, यज्ञ के बीच में और यज्ञ समाप्त होने से पश्चात ये धनुष जहां जहां भी रखा जाए, इसके चारों ओर हमारे चुने हुए सैनिकों का कड़ा पहरा रहे, ताकि कोई भी इसके निकट ना जा सके। समझे? जी महाराज। देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं? क्योंकि उसे मथुरा बुलाने का अर्थ क्या है, ये तो हम सब समझते हैं। परंतु इस संकट को कैसे टाला जाए, कैसे टाला जाए? अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त रीति से एक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। मैं आपके साथ झंडा उठा के चलती हूँ। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपने कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। काश ये संभव होता, परंतु हम अभी उस विप्लव के लिए तैयार नहीं हैं। देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता। उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, और हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ यह भी योजना बनाई थी कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाकर उन्हें भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिया जाए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि यह बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। परंतु यह पता नहीं था कि यह पासा इस प्रकार अकस्मात ही पलट जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कटु निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं, गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं, सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए, ताकि कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकाल कर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। यदि किसी और के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं
तो हम में से हर कोई अपने प्राण देने को तैयार है, परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। उसे मेरे पुत्र की बलि देने की आज्ञा देने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो उनका पुत्र है। नहीं, नहीं, वो देवकी का पुत्र नहीं है, वो देवकी का पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र है, मेरा। उसने उसे जन्म दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पाला है, और जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। उसने तो उसे 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, लेकिन मैंने 12 साल तक एक एक पल तिल तिल करके उसके साथ बिताए हैं। मैंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे माखन मिश्री खाना सिखाया। उसने मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उसे अपने हाथों से पीटा, और फिर इन्हीं हाथों से उसे प्यार भी किया। वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। वो उसका पुत्र हो ही नहीं सकता जो उसे स्वयं मरने के लिए आने की आज्ञा देती है। कैसी माँ है देवकी और कैसे पिता है वसुदेव जी। वो कंस को अपना पुत्र देने के लिए वचनबद्ध होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं किसी का वचन निभाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी और का वचन निभाने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी, परंतु आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं माँ हूँ, और माँ की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, अपने पुत्र की रक्षा करना, बस। ठीक है, आप माँ की जिम्मेदारी निभा रही हैं, परंतु केवल आप कृष्ण की ही तो माँ नहीं है। मेरा केवल एक ही पुत्र है। नहीं भाभी, नहीं। गोकुल की रानी होने के नाते सब गोकुल वासियों की माँ है आप, और वो भी आप ही की संतान है कि नहीं? तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए। यदि 100 में से एक बेटे को बचाने के लिए 99 की हत्या करवा देंगी, या अपने 99 बेटों को बचाने के लिए एक बेटे को बलिदान करा देंगी? भाभी, नीति कहती है कि संकट के समय में यदि एक कुल को बचाने के लिए एक प्राणी का, या एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का, अथवा एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े, तो उस समय वही धर्म हो जाता है। आज वैसा ही समय है। इस समय यदि हमने भावना के आवेश में आकर कोई भी उल्टी सीधी चाल चलने की भूल की, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये नंदराय जी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाभी, उस पहाड़ी पर चढ़कर देखिए कि कंस के सैनिकों ने कैसे दूर दूर तक गोकुल को घेर रखा है। यदि आपने कृष्ण को छुपाने की चेष्टा भी की, तो कंस के सैनिक भेड़ियों की तरह गोकुल वासियों पर टूट पड़ेंगे, और फिर गोकुल का बच्चा बच्चा कंस के सैनिकों की तलवारों की नोक पर टंगा हुआ होगा। इस जिम्मेदारी को मत भूलिए, मत भूलिए इस जिम्मेदारी को आप। ये कैसी व्यवस्था है? इसीलिए मैंने कहा था कि दिन दहाड़े खुले बंदों मैं कृष्ण को साथ लेकर गोकुल से निकलूंगा, ताकि सबका ध्यान उधर हो और बलराम का बच निकलना सहल हो जाए। गुप्तचर घूम रहे होंगे, इसलिए आज का दिन बड़े सहज ढंग से बिताना होगा। ऐसा लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान की तैयारियां हो रही हैं, और लोगों को यह कहना कि कृष्ण मथुरा में उत्सव देखने अक्रूर के साथ जा रहा है। उन दोनों बालकों को असल बात का पता नहीं चलना चाहिए, कहीं बचपने में भड़क न उठें वो।
कैसा कलीजा है आपका, कैसा? ऐसी बातें करते हुए ना ही आपकी जीवा तर्राती है और ना ही आंखों में आंसू आते हैं। जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो, वो धैर्य कैसे रखे, कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है, यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो, इसकी हत्या कर दो? नहीं नहीं भाभी, नहीं। अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा, स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। अभी जो हमने कहा वो हमारी योजना का आधा ही हिस्सा है, बलराम को बचाना, और योजना का बाकी आधा हिस्सा है कृष्ण को बचाना, कृष्ण को बचाना। माफी चाहूंगा भाभी, वो गुप्त योजना मैं अभी आपको नहीं बता सकता, परंतु हमारी योजना ऐसी है जिससे न वसुदेव जी पर आंच आएगी और न ही गोकुल तहस नहस होगा। फिर भी हमारा कृष्ण उस सालिम कंस के हाथों से बच निकलेगा, बच निकलेगा। इसीलिए मैंने अपने यादव वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है। सबने मिलकर शपथ ली है कि जब तक लहू की एक बूंद भी उनके शरीर में है, तब तक कंस के हाथ कृष्ण के एक बाल को भी नहीं छू सकेंगे। हम पर विश्वास रखिए भाभी, विश्वास रखिए। हम राजभक्त हैं, राजभक्त हैं, अपने राजा के लिए मरने वाले लोग। हमारी राजभक्ति पर यूं संदेह ना कीजिए, यूं संदेह ना कीजिए। यशोदा, अरे भाई, सुना है कि नंदराय जी कान्हा को मथुरा भेज रहे हैं। क्यों? उत्सव देखने के लिए। अच्छा। सुना है कान्हा उत्सव देखने के लिए नहीं जा रहा है। फिर? असल बात यह है कि कान्हा यशोदा का पुत्र नहीं है। यशोदा का पुत्र नहीं है? तो फिर किसका पुत्र है? देवकी और वसुदेव का। इसलिए अक्रूर जी उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। क्या नरगल बातें कर रही हो? अजय अनर्गल नहीं, सत्य है। परंतु ये सत्य तुम्हें बताया किसने? यशोदा की दासी बिछुआ ने। उसने घर में बातें करते हुए सुना। कह रही थी, यशोदा रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा पुत्र है। परंतु अक्रूर जी ने उसे बताया
कि उसे कंस से बचाने के लिए यहाँ छुपा कर रखा गया था और यशोदा की संतान को रातों रात कारागार में पहुंचाकर कंस के हवाले कर दिया गया था। ओहो हो, बेचारी यशोदा रानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। सुना है बोराई सी घूमती फिर रही है बेचारी, रो रो कर आंखें सूख गई हैं बेचारी की। को पाना तो है क्या इसी दिन को पाना, क्या इसी दिन को पाना। मुझसे ही तूने चलना सीखा, फिर मुझको ही नाच नचाया, माखन खाया, मटकी फोड़ी, कैसे कैसे मोहे सताया। मैया मैया कह कर तूने भोली ममता को भरमाया, आज किसी के कहने भर से कैसे मानूं तुझे पराया। यदि तू पराया है तो मुझको माया में क्यों डाला, गोपाला तो है क्या इसी दिन को पाना, तो है क्या इसी दिन को पाना। दाऊ उठो, दाऊ उठो, उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, प्रभात नहीं हुई, अभी आधी रात है। आधी रात? हाँ। तो इस समय क्यों उठाया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ। कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो, उठो ना। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं।
मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, हट न करो दाऊ, कहा ना कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूं कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूं कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा। चुप रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? ओहो। नहीं नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा। रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। मां तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए, बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। राजकुमार, ये भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने वर्षों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए।
परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल 2 ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। राजकुमार, ये भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने, ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला ना जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया, अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए और वो ही मेरा प्रभु भी है, प्रभु भी है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है, सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूं। चलिए चलिए, आइए अक्रूर जी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दाऊ भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना, यही मेरा धर्म है। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वो भूल करता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है।
अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ, परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? झूठ? कौन सा झूठ? आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म? अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी, जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरे हृदय पर और चुरिया मत चलाओ, मत चलाओ और चुरिया। मैं और नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी। यशोदा, मैं मर जाऊंगी। यशोदा, 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 नहीं यशोदा, 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 यशोदा धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अभी कुछ ना बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक वो मुझे माँ की तरफ फिर के जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपका क्या बिगड़ जाता? यशोदा, फिर भले ही आके चल के उसे सब बता देते कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? क्यों? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है मैया। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया, और ना मान सकता हूं मैं। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। यशोदा, यशोदा,
धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा। नहीं मैया, ए मैया, यशोदा, ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। सदा से झूठ बोलता आया है रे तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूँ मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता, किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। बलराम के हट से सारी योजना उलट पुलट हो गई। अब कोई और दूसरी योजना बनानी होगी। सुनो, सब साथियों से कहो कि सब लोग उस घाट के आसपास ही छुपे रहें, जहां स्नान करने के बहाने हम रुकेंगे और दूसरे किनारे से अपने साथियों के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। जाओ। चलो। सुना है कि अक्रूर कंस के कहने से कान्हा को लेने आया है। ये हम कदापि नहीं होने देंगे। परंतु हम इसे कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि अगर नंदराय जी ने एक आवाज दे दी कि मेरे पुत्र को बचा लो, तो गांव का बच्चा बच्चा कान्हा को बचाने के लिए अपने प्राण दे देगा। विराट भैया, यही तो दुविधा का केंद्र है, जिसके लिए स्वयं नंद बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। कैसी दुविधा? दुविधा ये सुनने में आई है कि कान्हा नंद बाबा का पुत्र नहीं है। क्या? हाँ, वो यादवों का राजकुमार है, जिसे सुरक्षा के लिए इतने दिनों छुपा कर रखा गया था। इस परिस्थिति में यादव सरदार अक्रूर जी उसे वापस लेने आए हैं, तो बेचारे नंद बाबा क्या कर सकते हैं? नहीं तो अब तक नंद जी ने सदा की तरह गोकुल की युवक मंडली का आह्वान न किया होता। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर, तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया, ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो, उसे यदि भगवान समझ लो, तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए
और न ही कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? न ही उसे प्यार कर सकूंगी, न ही उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और न ही उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सो मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा। जा। वाह मैया, वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति, इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा नहीं सही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं। क्या बात है? सुना है कल सवेरे कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहा है। हाँ? सुना है सवेरे कान्हा मथुरा चला जाएगा। हाँ? हमें उसे रोकना होगा। हाँ, मगर कैसे? सबको इकट्ठा करो। बेचारी राधा, उसे यदि कोई सूचना देता तो अच्छा होता। जाने की तैयारी कर ली? हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा
तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा।